हेलो व्यूअर्स, आज QGIS ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को QGIS का यूज़ करके डैम डेटा या डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स किस तरह से डाउनलोड करने हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले एक ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को बता चुका था कि USGS के अर्थ एक्सप्लोरर साइट में जाके आप किस तरह से डैम डेटा या डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स डाउनलोड करते हैं, लेकिन QGIS के अंदर ही रह के आप ये काम यहाँ से भी कर सकते हैं। डिजिटल एलिवेशन मॉडल किसी भी एरिया के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसका तरीका यह है कि आप कोई भी बेस मैप यहाँ से सेलेक्ट कर लें और उसके बाद अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट को आप जूम कर लें। मिसाल के तौर पे ये जो इलाका है ये कोलोराडो US है। US की एक सिटी है कोलोराडो, वो हमने जूम किया हुआ है। थोड़ा सा हिली एरिया है इसलिए हमने ये इलाका चूज़ किया है। ये अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे स्क्रीन पे लाने के बाद उसको जूम करके जितना एरिया आपको चाहिए वो लाने के बाद अब क्या करना है, इस इलाके को जियो टिप जो है पिक्चर हमने वो एक्सपोर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रोजेक्ट मेन्यू है QGIS के अंदर इस पे जाएंगे और न्यू प्रिंट लेआउट और यहाँ पे लिखेंगे कोलोराडो और US। ठीक है जी, इसको कोई भी नाम दे देते हैं और उसके बाद ऐड आइटम पे आके प्रिंट लेआउट के अंदर ऐड मैप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको ड्रैग करते हैं। तो हमारा जो QGIS के मेन टैब पे जो इलाका है वो प्रिंट लेआउट में ये वाला मैप रेंडर हो जाएगा। ठीक है जी, ये इलाका है। अब इसको हमने एक्सपोर्ट करना है तो लेआउट में जाएंगे, शुरू में इसमें जाके एक्सपोर्ट एज इमेज पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट एज इमेज पे क्लिक करने के बाद मिसाल के तौर पे डेस्कटॉप में हमारा एक फोल्डर है मैपिंग, इसको कोलोराडो US के नाम से ही हमने सेव करना है। नाम देने के बाद सेव पे क्लिक किया और यहाँ पे आके इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं 8192 8192। इसका पिक्सल सेलेक्ट करते हैं। ये एग्जैक्टली वही डायमेंशंस हैं जो गूगल अर्थ से जब आप कोई किसी मैप एरिया का इमेज एज ए इमेज आप उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो गूगल अर्थ के डायमेंशंस ये होते हैं उस इमेज के। तो हमने एग्जैक्ट उसी साइज़ का सिलेक्ट किया और नीचे यहाँ पे आप देखें जनरेट वर्ड फाइल, इस पे भी आपने क्लिक करना है और फिर सेव पे क्लिक करना है। अब चंद सेकंड्स में ये जो पिक्चर है ये आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा। अब ये इमेज जो है ये एक्सपोर्ट हो चुकी है, इस पर क्लिक करते हैं तो ये पिक्चर जो है कोलोराडो का वो एक्सपोर्ट हो चुकी है यहाँ से। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं QGIS में आते हैं, प्रिंट लेआउट विंडो जो है उसको क्लोज़ करते हैं। ये जो मेन विंडो है इस पे भी ये बेस में हटा देते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ से सीधा ये जो पिक्चर है इसको उठा के यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। अब ये सिंपल सा इमेज नहीं है, इट कैरीज ऑल द जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशंस। ठीक है जी, तो ये इमेज यहाँ पे पेस्ट करने के बाद या फिर इंपोर्ट करने के बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे रास्टर में जाना है और यहाँ से हमने एक प्लगइन इंस्टॉल किया हुआ है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो आप प्लगइन्स में जाके मैनेज एंड इंस्टॉल प्लगइन्स पे जाके आप इसको अपने पास इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो प्लगइन है इसका नाम मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये रास्टर के अंदर आप आते हैं तो ओपन टोपोग्राफी DEM डाउनलोडर। ठीक है जी, ओपन टोपोग्राफी DEM डाउनलोडर के नाम से है। इस पे आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ऊपर SRTM 90 मुख्तलिफ सेटेलाइट्स के डेटा हैं, मुख्तलिफ डेटा हैं आपके पास। जिस इलाके का आप मैप बना रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है कि वहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो होपफुली जो है जिस इलाके का मैं मैप बना रहा हूँ उस पर SRTM 30 मीटर जो है ये भी अवेलेबल हो सकता है। तो ये मैं ट्राई कर लेता हूँ, ये मैंने सेलेक्ट किया और नीचे आपने कितने इलाके का किस इलाके का जो है वो डैम डाउनलोड करना है, डिजिटल एलिवेशन मॉडल। उस पर मैंने सिंपली क्या करना है, यहाँ कोने में आके इसको बताना है कि जो मैप कनवास है जहाँ पे हमारा ये पिक्चर है इस इलाके का करना है। ठीक है जी, तो हमने डिफाइन एक्सटेंड टू डाउनलोड पे आके हमने ये जो एरो है इस पर क्लिक किया और यहाँ से चूज़ किया यूज़ करंट मैप कनवास एक्सटेंड। ठीक है जी, और नीचे जो API की है
ये बहुत ही ज़रूरी है। आप अगर पहले ये इस्तेमाल नहीं कर चुके हैं तो आपके पास एक ओपन टोपोग्राफी जो है डाउनलोडर जो है, ओपन टोपोग्राफी डैम डाउनलोडर, उसका एपीआई की भी होना चाहिए। तो वो अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली क्या करेंगे, ये मैं एक वेबसाइट का लिंक नीचे दे रहा हूँ, opentopography.org। इस पे जाके आपने अपना अकाउंट बनाना है। अकाउंट बनाने के बाद जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे इस वेबसाइट पे आते ही राइट साइड पे आप लोगों को ये वाला बटन मिल जाएगा, रिक्वेस्ट एंड एपीआई। ठीक है जी, इस पे आपने क्लिक करना है। अकाउंट बनाने का तरीका सिंपल सा है, ये मैं लिंक नीचे दे दूंगा। अगर आपके पास लॉगिन आईडी है तो यहाँ से आप लॉगिन करते हैं, नहीं तो नीचे क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाके आप अकाउंट क्रिएट करते हैं। आपके पास वेरीफाई लिंक आ जाता है, उसके बाद सिंपल सा आपका अकाउंट बन जाता है। तो लॉगिन करने के बाद जब आप लॉगिन करके इस पे आते हैं तो यहाँ पे फिर इस एपीआई की वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आप लोगों को एक एपीआई यहाँ से मिल जाएगा, जो कि कॉपी करके आपने QGIS में आके यहाँ पे पेस्ट करना है। ठीक है जी, उसके बाद जो आपका आउटपुट डेटा है यहाँ पे आपने बताना है कि आपने टेम्प्रेरी फाइल में इस डिजिटल एलिवेशन मॉडल को रखना है या कहीं पे सेव करना है। तो आप क्या करेंगे, सेव टू फाइल, और जहाँ पे आपने भी इसको सेव करना है डेस्कटॉप पे जाते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोलोराडो डैम। ठीक है जी, यहाँ पे हमने सेव करना है इसको। ये सारे इनपुट्स देने के बाद आप सिंपली रन पे क्लिक करेंगे तो ये जो पाइथन कोड है बैकएंड पे, ये रन हो जाएगा और होपफुली आपका डिजिटल एलिवेशन मॉडल डेटा जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे इसने एरर दे दिया। एरर पे क्या कह रहा है कि द मैक्सिमम एरिया फॉर SRTM GL1 इज़ 450,000 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, हमने एरिया शायद थोड़ा सा बड़ा सेलेक्ट किया है। तो हम क्या करते हैं, जस्ट एग्ज़ाम्पल के लिए यहाँ से कोई और सेटेलाइट ट्राई करते हैं सिंपली, क्योंकि अभी उस तरह से हमने प्रॉपर कोई डिजिटल एलिवेशन मॉडल मैप बनाना तो नहीं है, जस्ट डेटा आप डैम किस तरह से डाउनलोड करते हैं ये मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ। ठीक है जी, ये देखें हमारा डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स डेटा जो है वो डाउनलोड हो रहा है। याद रखें कि अगर आप बहुत ही हाई रेजोल्यूशन डिजिटल एलिवेशन मॉडल डेटा डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आप मिनिमम एरिया ऑफ इंटरेस्ट चूज़ करेंगे जिसका आप 3D मैप बनाना चाह रहे हैं। या फिर अगर वो पॉसिबल नहीं है तो आप यहाँ से जो आप लोगों का ये है डिजिटल एलिवेशन मॉडल, वो आप ज़्यादा हाई वैल्यू वाला डाउनलोड करेंगे। ठीक है जी, कि 90 मीटर्स टू ग्राउंड या फिर 100 मीटर्स जो भी मैक्सिमम, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ही नीटी ग्रिटी डिटेल्स में तो नहीं जाना है। ठीक है जी, ये हमारा डैम डेटा डाउनलोड हो रहा है अभी विद इन सेकेंड्स जो है, ये कोई 1 मिनट या उससे पहले या फिर विद इन 2 मिनट डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ योर इंटरनेट एंड लैपटॉप, ये डैम डेटा डिजिटल एलिवेशन मॉडल डेटा हमारे पास डाउनलोड हो जाएगा। अब ये क्यूरी जो है ये रन हो चुकी है और हमारे पास डिजिटल एलिवेशन मॉडल जो है वो इस एरिया का डाउनलोड हो चुका है। ये देखें काफ़ी अच्छे रेजोल्यूशन में हमारे पास डैम डेटा आ चुकी है। अब इस डिजिटल एलिवेशन मॉडल को यूज़ करके आप अपनी मर्ज़ी का हिल शेड मैप या 3D मैप जो भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये तरीका था कि आप QGIS यूज़ करके किस तरह से डैम डेटा या डिजिटल एलिवेशन मॉडल्स जो हैं वो डाउनलोड कर सकते हो फॉर क्रिएटिंग 3D मैप्स। उम्मीद है आप लोगों को आज का ट्यूटोरियल पसंद आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू वेरी मच।